भरत निषाद मिलन और संवाद और भरत का तथा नगर निवासियों का प्रेम। कर दंडवत देगी थेई भरत लीन उर लाई, मनु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति, लोग सहाय प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सुराही ते बसई फूला। भरत जी ने गो को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्षा पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छा छुई लई सींचा। तेई भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों को सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिनकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद को अवकार भरकर हृदय में चिपका कर श्री राम जी के छोटे भाई भरत जी अनंत से प्रेम व शरीर से पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जय जमुहाई, तिन्ना पाप पुंज समुहाई। जय जो राम लाई और लीना, कुल समेत जग पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी उनके मुंह में राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गु को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इन्हें जगत पावन का जगत के पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जल सुर सरी पर ही, तेज को कहे शीस नहीं धर ही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्म नाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन, जड़ पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होए भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर चंडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचरिज जुग जुग चली आई, कही न दीन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कही, सुन सुन अवध लोग सुख लही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर में यह रीति चली आ रही है कि रघुनाथ जी को किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कुल सील स्नेहु, भा निषाद तय सम विदेहु। राम सखा निषाद राज के प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुर सने मोद मन बाड़ा, बरते चितवत एक टक ठाड़ा। धरी दीर्घ पद बंदी बोहरी, विनय सप्रेम कर कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूद पत पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मेरे तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समझी मोरि करतूत कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो ना भजे रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई।
मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ पर जैसे नीच को भी अपनी अहूत की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोग वेद बाहर सब भांति, राम कीन आपन जबीते, भयो भुवन भूषण तबीते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है, तब से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुनि विनय सुहाई, मिल्यो बहोरी भरत लघु भाई, कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और उन सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानी लखन सब देही असीसा, जियो सुखी से लाख बरीसा, निरखे निषाद नगर नर नारी, भय सिख जन लखन निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कही लयो यही जीवन लाहु, भेंट राम भद्र भरी बाहु, सुन निषाद निज बाग बढ़ाई, प्रमदित मन लई चले लवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चलें और इन्होंने घर में वृक्षों के नीचे तालाब तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंग बेरपुर भरत दीख जब, भेष ने सब अंग शिथिल तब, सोहत दिए निषाद लागू, जन तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके संग अंग में प्रेम का कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को गाल दिए, अर्थात गले उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। ए विधि भरत सेनु सब संगा, दीख जाय जग पावनी गंगा, राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। फिर राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मगन हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करी प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करी मज्जनु मागी कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर वो यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कब ना हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहो सुर सरी तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु, जोरी पानी बर माग एहु, सिय राम पद सहज स्नेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रस सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो।
ए विधि मज्जनुक भरत करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहाई जान सब डेरा चले लवाई। इसी प्रकार भरत जी स्नान कर गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठाकर ले चले। जह तह लोग डेरा कीना, भरत सोधु सभी कर लीना, सुर सेवा कर आयुष पाई, राम मातु पही गए दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया और सब लोगों को आकर आराम से टिक गए या नहीं, फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुवानी, जननी सकल भरत सन्मानी, भाई सौंपी मातु सेवकाई, आप निषादी लिए बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माता की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेना थोरे, पूछ सखी सोठाओ दिखाओ, नेकु नैन मन जरनी जुड़ाओ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं था, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। इनसे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत सखा के पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्रों को और मन को जलन को ठंडी करो। जय सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत वचन सुन भय विषादु, तुरंत तहाँ ले गए निषादु। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी सोए हुए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में कौवों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। भरत के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ शिशुपा पुनीत तर, रघुवर किए विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम के आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सारथी निहारी सुहाए, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाए, चरण देख रज आँखें लाई, बनी न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर सारथी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु हुई चारिक देखे, राख शीस सिय समलेखे, सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सका सन वचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कर्ण तथा तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे देखे, तो उनको सीता जी का समान जानकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हुए हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी से ये वचन बोले। श्रीहत सिया विरय दुतहीना, जथा अवध नर नारी विलीना, पिता जनक देव पटतर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कंठ तथा तारे भी सीता जी के विरय में ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं क्रांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक जी हैं, उस जगत के भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जही सिहात अमरापति पालु, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तो तुसो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती का स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईश्वर प्रभु उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं और इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतिय मनीषिय, सारथी देखी बिहरत हृदय न हरिहर, पबीत कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की सारथी कुश शैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहला कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है।
लालन जोगु लख लगलोने भेना भाई अस अहि न होने पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे सिय रघुवीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं, ना हैं और ना ही होने वाले हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव तात भाव तन लाग न काऊ ते बन सही विपत्ति सब भांति निर्दय कोटि कुल सही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट जाती होती। राम जन जुग जीन उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम सुभाय सभी सुखदाता। श्री राम जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। प्रवासी कुटुंबी गुरु पिता माता सबको श्री राम का स्वभाव सुख देने वाला है। बेरे राम बड़ाई कर ही भोन मिलनी विनय मन हर ही सादर कोटि कोटि सतशेषा करे न सके प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने का ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और सर्वोशेष जी भी प्रभु श्री राम जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोर्ध निधान ते सोबत सुख दासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और अनंत के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुछ बिछाकर सोते हैं। विधाता की गड़ी गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काओ जीवन तरु जिमि जोग वही द्राओ पुलक नैन फनि मनि जही भांति जोग वही जननी सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उसकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों और सांप अपनी मनि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी गीत गई अमंगल मूला बसई प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल सदा फूल फलों का भोजन करते हैं। अमंगलों की मूल कई धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति को भी प्रतिकूल हो गई। मैं गीत गीत उद उदी अभागी सब उत्पात भयो मही लागी कुल कलंक कर सजो विदाता जहाँ दो मोहि दीन को माता। मुझे पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सप्रेम समझाई निषादो नाथ करयो कतबादि विषादो राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामी यह निर्दोष दोष विधि बामी। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री राम जी आपको प्यारे हैं और आप श्री राम जी के प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु की न बावरी तही रति पुनि पुनि करी प्रभु सादर सराहना रावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीत मुँह कही तो हो सो हे किए परिणाम मंगल जानी अपने आने धीरज ही है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदोपूर्वक अपनी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। ये मैं सुगंध खाकर कहता हूँ।
परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन, चलियो करी विश्राम यह विचारी दृढ़ मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा, बास चले सुमृत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारी स्त्री पुरुष जय श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। परदर खिना करी कही प्रणामा, देहि कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी विलोचन लई, बाम विदाता दूषण देही। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराही भरत स्नेहु, कोई कह नृपे निबाहे नेहु। निदई आप सराही निषादी, को कई सकल विमोह विषादी। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय वे विमोह और विषाद से कौन कह सकता है। ए विधि राती लोग सब उजागा, भा बिनुसार गुदारा लागा। गुरी सुनाओ चढ़ाई सुहाई, नई ना सब मात चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी में भा सब पारा, उतरे भरत तब सभी संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः क्रिया करी मातु पद, बंदी गुरु सिर नाई। आगे किए निषाद गण, दीने कटकु चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माताओं के चरणों की वंदना करो। गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने विषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियू निषाद नाथ अगुआई, मातुपाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघुदीना, विप्र सहित गवनु गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आपु सुर सरी कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत प्यो देहि पाए, कोतल संग जाहि डरियाई। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े भाग दौड़ से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कही सुसेवक 12 होई नाथ असवारा। राम प्यो दही पाए सिधाए, हम कह रथ गाज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़ों पर सवार होकर चलिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी, सब सेवक गण गरी गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की यह दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं।